सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिखा, आप मेरे ख्याल से दिल्ली कैंट में मौजूद हैं। अब तो मेहमानों के आने का सिलसिला, क्योंकि एक टाइम था जब कोई फ्लाइट जो है वो शेड्यूल्ड नहीं थी, लेकिन अब एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल रुबिका, मैं इस वक्त दिल्ली कैंट के पास ही मौजूद हूँ और बिल्कुल मेरे ठीक पीछे एयरपोर्ट का रास्ता गुजरता है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हम मूव कर रहे हैं लगातार। और ऋषि सुनक साहब के उस बयान को आप सुनवा रही थी रुबिका, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका इस जगह से जुड़ाव रहा है और ऋषि सुनक को लेकर, ब्रिटेन को लेकर के और भारत के साथ उनके संबंधों को लेकर के हमेशा एक नए स्तर पर इस संबंध को लेकर जाया गया है। और कहीं ना कहीं मैं पहले भी बात कर रही थी कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम अपने दोस्तों से भी बात करते हैं तो ब्रिटेन को लेकर या फिर यूएस को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि बायलैटरल टॉक्स में ये तमाम मुद्दे सुलझेंगे। और इसके साथ ही एक बार फिर से रुबिका, अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो डेलीगेट्स हैं वो अब पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो बाइडन यहाँ पहुंचने वाले हैं शाम 6:55 पर उनकी फ्लाइट यहीं पर पीछे लैंड करने वाली है और उसके बाद बायलैटरल टॉक का हिस्सा भी वो बनने वाले हैं। तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है रुबिका, क्योंकि अगर मैं वो तस्वीर आपको दिखाती तो आप शायद समझ पाती कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। और अभी अभी मैं यहाँ खुद बैठी हुई थी रुबिका, क्योंकि हम सुबह से यहाँ हैं और हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो भारतीय सेना के एक जवान यहाँ पर आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हमने उनसे कहा कि नहीं, हम रिपोर्टर्स हैं, मैं न्यूज़ एंकर हूँ, इसलिए हम आए। तो वो फिर यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो आप समझ जाइए इस बात से कि वो बहुत दूर उनका दफ्तर है, लेकिन उनकी नज़र यहाँ तक हम पर बनी हुई थी कि हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, यानी एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिल सकता। और अब से कुछ ही देर बाद चूंकि जो बाइडन आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए। 6:55 का वक्त है और उससे पहले अब से कुछ 11 मिनट के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज़े, वो भी यहाँ पर आएंगे सरजमी हिंदुस्तान पर। अक्षय और प्रिया दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या जानकारी दर्शकों के साथ साझा करेंगे? अच्छा, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुबिका, जहां पर मैं मौजूद हूं अक्षय, इसीलिए क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सिसी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उनके आगमन की तस्वीरें आ रही है। ये देखिए, सुपर एक्साइटेड जनरल वीके सिंह उनको लेने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सिसी, आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं फर्स्ट ऑन भारत 24। तस्वीरें आपको सब जगह दिखेगी, लेकिन कौन कितना एक्टिव, कितना जल्दी आप तक वो तस्वीरें पहुंचाता है, ये माने रखता है। और ये देखिए, अब्देल फतेह अल सिसी जो हैं वो तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए, और ये तमाम वो कलाकार जिनके माथे पर एक शिकन आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सबके सब ये जानते हैं कि अतिथि देवो भव, इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार आप भी जब छोटे रहे होंगे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त की तारीख को स्कूल में ले जाया जाता था आपको, ऐसे ही बच्चे बंद सवर के तैयार होते थे, ग्रुप डांस होता था, गाने गाए जाते थे, कई बार थकान हो जाती थी, लेकिन ये माहौल एकदम अलहदा है। अलग अलग देश के पारंपरिक संगीत और गीत का मुजाहरा ये बच्चे कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को भी दाद देना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें सारे खास मेहमान, अक्षय माफ़ी चाहती हूँ, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। रुबिका, जहां पर मैं मौजूद हूं, फतेह अल सिसी का आपने जिक्र किया, ठीक मेरे पीछे उनका विमान यहां पर उतरा है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट ये है और यहीं पर ज़्यादातर मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जो बाइडन भी यहीं पर लैंड करेंगे और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह की यहां पर तस्वीरें हैं। जो आप ये बसेस देख रहे हैं, ये बसेस पूरी जो डेलीगेट्स के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा जो आपको वैन कुछ मूव कर रही हैं वो भी तमाम डेलीगेट्स के लगाई गई हैं। और उसके पीछे लोगों जो फतेह अल सिसी है कुछ देर में यहाँ पर निकलेंगे।
6:50 पर ये बताया जा रहा है कि जो बाइडन यहाँ पर लैंड करेंगे और लगभग 20 मिनट के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री यहाँ पर नीचे उतरने वाले हैं G20 में शिरकत करने के लिए। साफ तौर पर है कि भारत तैयार है, दिल्ली तैयार है और G20 की सदस्यता मिलने के बाद, जिस तरह से प्रेसिडेंसी मिलने के बाद भारत ने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं उन्होंने तारीफ की है कि भारत ने बेहतर तरीके से इसको आयोजित किया है और साफ तौर पर है कि उस पर नजर रहेगी कि कल और परसों किस तरह की कल ही तो बायलैटरल टॉक्स और शुरुआत है। जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से ही होने वाली है, उसके बाद जापान के साथ हमारा बायलैटरल टॉक होने वाली है, फिर जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ शोल्ज, उनसे भी हमारी कल द्विपक्षीय बातचीत और वार्ता होने वाली है।